दोस्तों रूबरू कराने जा रहा हूँ आज की ताज़ा खबरों के साथ। आप देखिए न्यूज़ इंडिया 9, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक भी कीजिए। पालघर से न्यूज़ इंडिया 9 का रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस समय मैं करण तिवारी के ऑफिस में बैठा हूँ और आया हूँ यहाँ इनका कवरेज लेने के लिए। करण तिवारी के बारे में थोड़ा सा परिचय बताना चाहता हूँ कि इनका बैकग्राउंड बहुत ही खूबसूरत रहा है। यहाँ के लैंडलॉर्ड भी हैं और इनके जो ग्रैंडफादर थे वो शहीद हुए थे देश की स्वतंत्रता के लिए। ऐसे में इनकी भी इच्छा जागी कि मैं भी देश की सेवा तो नहीं कर सकता हूँ, उतने ऊंचे पद पर नहीं जा सकता हूँ, लेकिन मैं पालघर में रह करके मैं पालघर की जनता का सेवा कर सकता हूँ। ऐसे में मैं करण तिवारी जी से थोड़ा कुछ क्वेश्चन आंसर करूँगा और मैं करण तिवारी जी के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ कि ये स्पिरिचुअल बहुत ही स्ट्रांग है। लोग नाम के लिए स्पिरिचुअल करते हैं, भागवत कथा रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, लेकिन ये बहुत ही सच्चाई और बड़े ईमानदारी के साथ भगवान में आस्था रखते हैं और यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल कार्यक्रम करते हैं। अब करण तिवारी जी से मेरा थोड़ा कुछ सवाल जवाब होगा और इनसे इनकी राय जानेंगे कि ये नगर परिषद के चुनाव जीतने के बाद ये क्या करेंगे। तिवारी जी, आप ये बताइए कि आप नगर परिषद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ये आप जीत करके तो आएंगे, ये तो 100% सबको श्योर है, क्योंकि आपका बैकग्राउंड और आपकी जो खासियत है पालघर में, शायद लगता है कि ऐसे किसी लीडर का नहीं होगा, क्योंकि आप लीडर पहले से थे नहीं, पहले आप स्टूडेंट थे फिर व्यापारी बने। लेकिन आप अगर कि नगर परिषद के चुनाव जीते, नगर सेवक बनते तो आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं नगर सेवक जीतूंगा तो वो जनता के विश्वास से और उनके वोट्स के इससे जीतूंगा। और अगर मैं जीतना हूँ तो मैंने काफ़ी सारी योजनाएं मैंने अपने दिमाग में सोच रखी है कि जैसे पहले तो हमारे जो वार्ड है उसमें काफ़ी सड़कों की इशू है, गटर का इशू है, रोड्स का इशू है, अपना पानी का इशू है, तो बारिश का पानी भरता है। और वहाँ पर काफ़ी जगह ऐसे घर भी हैं जहाँ प्रॉपर बच्चों को एजुकेशन नहीं मिल पा रहा है और प्रॉपर वहाँ पर हेल्थ की समस्याएं बहुत है, मतलब प्रॉपर उनको मेडिकल हेल्पलाइन नहीं मिल पा रही है। तो वो बहुत सारी समस्याएं ऐसी है जो जिन पे हम ध्यान देंगे और हम ऐसे रास्ते निकालेंगे कि वो योजनाएं जो सरकार की भी योजनाएं होती हैं, जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो उन तक पहुँचे जो उन तक पहुँच नहीं पाती हैं। कैसा है, सिर्फ नगर सेवक बनना वो बड़ी बात नहीं है, बट जनता के विश्वास से नगर सेवक बनना और उनकी सेवा के लिए तत्पर रहना वो बड़ी बात है। और जैसे आपने कहा कि हाँ, मेरा बैकग्राउंड वैसा रहा है कि मेरे पिताजी भी उप सरपंच थे पालघर के, श्री वीरेंद्र तिवारी जी, और मेरे दादाजी ने भी पालघर के लिए अपना खून दिया है, देश के लिए अपना बलिदान दिया है। तो हाँ, बस उन्हीं के पद चिन्हों पर हम चल के इसमें भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं और इसमें ही हम आगे बढ़कर बस अपने पालघर वासियों की सेवा पर उतरे हैं। और एक चीज़ मैं बताने के लिए भूल गया कि इनके ग्रैंडफादर जी तो शहीद हुए थे, लेकिन आज पालघर का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, दांडेकर कॉलेज, ये इनके ही परिवार के लोग हैं जो कि उस दांडेकर कॉलेज को बनवाया और उसमें चेयरमैन भी रहे, बहुत आगे तक लेकर के गए। वो ये करण तिवारी जी के परिवार से मिलते जुलते लोग हैं। और मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए सर कि आप नए बीजेपी में गए और आपको टिकट किस बेसिस पर दिया गया? देखिए, अभी ये मुझ पर श्री भरत जी राजपूत जो पालघर के जिला अध्यक्ष हैं, हमारे खासदार साहब हेमंत सावरा जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने चौहान सर जी, रविंद्र चौहान सर और बाबजी कटोले सर जी, इन सब ने मुझ पर विश्वास दिखाया। इन्हें लगा शायद मैं एक युवा हूँ, मतलब मेरी जो सोच है वो शायद पालघर को बदलने में काम आए। और उनका बहुत मुझे सपोर्ट मतलब उन्होंने जब मेरा जब इंटरव्यू हुआ तब मुझसे भी पूछा गया कि आपकी पालघर के लिए योजनाएं क्या हैं, आप कैसे करोगे। तो उन्होंने भी जो चीज़ें देखी कि शायद मुझ में वो कैपेबिलिटी है या मुझ में वो कैलिबर है जिससे मैं पालघर की सेवा के लिए आगे बढ़ सकता हूँ, तो शायद उनका विश्वास रहा मुझ पर जो, और भगवान की दया रही कि मुझे ये टिकट मिला और मैं सेवा में आगे बढ़ा। बस। थैंक यू तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पालघर से न्यूज़ इंडिया 9 का रिपोर्ट आपको मैं प्रस्तुत करूंगा और मैं बताना चाहूँगा कि इनका टिकट पार्टी ने तय किया था। इसमें बहुत सारे अड़चनें भी आईं, कुछ लोगों को पहले ये टिकट दिया गया था, लेकिन फिर बाद में इनकी कैपेबिलिटी देख करके, इनकी जो शख्सियत है देख करके इन्हें दिया गया। और हर एक पार्टी वही करती है कि जो व्यक्ति, यदि मैं 25 साल से यदि मेरी कैपेसिटी नहीं है चुनाव जीतने का, तो पार्टी हमको चुनाव जीतने के लिए, हारने के लिए टिकट नहीं देगी। लेकिन करण तिवारी जी के पास
वो शक्ति है, वो लोग हैं इनके पास, वो सपोर्ट है इनका कि ये चुनाव जीत सकते हैं और बीजेपी को आगे बढ़ा सकते हैं। पालगढ़ से न्यूज़ इंडिया 9 का रिपोर्ट।